डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 के क्लास में आपका स्वागत। आज हम बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में दबाव समूह और राजनीतिक दल के संबंधों को जानेंगे। दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच जो पारस्परिक अंतःक्रिया है उसकी चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो कुछ समस्याओं के रूप और उसके समाधान के संबंध में एकमत हैं और जिन्होंने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर वैध ढंग से काम करने का निश्चय कर लिया है। वहीं दूसरी ओर दबाव समूह क्या है? एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक से अधिक स्वार्थ या उद्देश्य होते हैं। ये सार्वजनिक नीति निर्माण को तथा नीति निर्माताओं को अपने समूह के हितों की पूर्ति के लिए लगातार प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह व राजनीतिक दलों के संबंध पारस्परिक निर्भरता के होते हैं। दबाव समूह तथा राजनीतिक दलों के मध्य सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। इन दोनों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाया जाता है क्योंकि दोनों ही अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे की सहायता व सहयोग लेना चाहते हैं। लेकिन इस पारस्परिकता का अर्थ ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे के बिना कार्य ही नहीं कर पाते हैं, कार्य नहीं कर सकते। यद्यपि कभी कभी दबाव समूह का निर्माण राजनीतिक दलों की पहल से होता है, तो वहीं राजनीतिक दल भी दबाव समूह की पहल पर बनते हैं। किंतु विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे दोनों ही पहलकर्ता संगठन से अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। यह भी देखा गया है कि दबाव समूह व राजनीतिक दल कभी कभी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्वतंत्र तथा पारस्परिक विरोध में भी कार्य करते हुए दिखाई देने लगते हैं। ऐसे भी अवसर आते हैं जब दबाव समूह किसी एक दल से नहीं बल्कि उससे अधिक दलों से अपना कार्य करवाने का प्रयत्न करते हैं। दबाव समूह व राजनीतिक दलों के संबंध पारस्परिक निर्भरता के होते हैं, लेकिन दबाव समूह पर दलों की अत्यधिक निर्भरता या दलों पर दबाव समूह की अत्यधिक निर्भरता वांछित नहीं है। दबाव समूह और राजनीतिक दल गैर संवैधानिक अभिकरण हैं। गैर संवैधानिक अभिकरण होने के बावजूद भी ये संवैधानिक अभिकरणों और संस्थाओं को आधार एवं प्रेरणाएं प्रदान करते हैं। ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं अपितु एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। दबाव समूह व राजनीतिक दलों में पारस्परिक समानता होते भी बहुत अंतर पाया जाता है। राजनीतिक दलों और दबाव समूह में जो अंतर पाया जाता है, दोनों में यही मुख्य अंतर है कि एक चुनाव में भाग लेकर सरकार बनाने की महत्वाकांक्षा रखता है, जबकि दूसरा जो दबाव समूह है वो चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और सरकार बनाने की कोई आकांक्षा नहीं रखता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह में दोनों में मौलिक अंतर यही है कि जहां राजनीतिक दल एक निश्चित अवधि के बाद मतदाताओं के समक्ष शासन की सत्ता को ग्रहण करने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, वहीं दबाव समूह न तो ये दावा प्रस्तुत करता है और न सरकार चलाने की जिम्मेदारी लेना चाहता है। दबाव गुटों और राजनीतिक दलों में विभिन्न बिंदुओं के अंदर जो अंतर किया जा सकता है वो इस प्रकार से है।
राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और दबाव समूह जो है चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करते। राजनीतिक दल मुख्यतः शासन के संचालन और नियंत्रण के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं और इसलिए चुनाव लड़कर विजय की आकांक्षा भी रखते हैं। इसके विपरीत जो दबाव समूह है केवल अपने सामान्य हितों से संबंधित सार्वजनिक नीति को अपने अनुरूप करवाने में ही रुचि रखते हैं। यह राजनीतिक दल के समान निर्वाचनों के लिए अपने प्रतिनिधि भी खड़े नहीं करते, अपितु नीति निर्माताओं को प्रभावित करके अपने लक्ष्यों की, अपने अभीष्ट की प्राप्ति करना चाहते हैं। दूसरा एक जो अंतर कह सकते हैं वो ये है कि राजनीतिक दल का विस्तृत संगठन होता है जबकि दबाव समूह छोटे होते हैं। सामान्यतः जो राजनीतिक दल हैं दबाव समूह की तुलना में बड़े संगठन वाले होते हैं, जबकि जो दबाव समूह है वो व्यक्तियों का एक छोटा संगठन होता है और केवल थोड़े व्यक्ति इसका समर्थन करते हैं, जिनके की हित परस्पर सामान्य होते हैं। तीसरा जो अंतर है वो है राजनीतिक दल का विस्तृत उद्देश्य होता है जबकि दबाव समूह के उद्देश्य संकुचित होते हैं। राजनीतिक दल में सभी हितों के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, अतः उनका ध्येय विस्तृत हो जाता है, जबकि दबाव समूह में एक विशिष्ट हित से संबंधित व्यक्ति ही शामिल होते हैं और उनका ध्येय सीमित और संकुचित होता है। अतः राजनीतिक दल और दबाव समूह में कार्य क्षेत्र संबंधी अंतर भी है। दबाव समूह का कार्य क्षेत्र अपने विशेषताओं तक सीमित या संकीर्ण होता है, जबकि राजनीतिक दलों का कार्य क्षेत्र एक विशाल कार्यक्रम के आधार पर विस्तृत होता है। राजनीतिक दल विधानमंडल में कार्य करते हैं, जबकि दबाव समूह विधानमंडल के बाहर कार्य करते हैं। ये हम जानते हैं कि राजनीतिक दल जो है राजनीति में सत्ता पर अधिकार करना चाहते हैं, इसलिए उनकी आचरण प्रक्रिया पूर्णतः राजनीतिक होती है, जबकि दबाव समूह राजनीति में भाग नहीं लेते, वे बाहर रहकर राजनीति को केवल प्रभावित करना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल निर्णय लेने वाले बनना चाहते हैं, वे इस हेतु चुनाव लड़ते हैं, जबकि दबाव समूह जो हैं वो चुनाव प्रक्रिया में सिर्फ प्रभाव डालना चाहते हैं। अतः राजनीतिक दलों का कार्यक्षेत्र क्या हुआ? राजनीतिक दलों का कार्यक्षेत्र विधानमंडल होता है। यदि बहुमत वाला दल है तो सरकार बनाता है और अगर अल्पमत में है तो सरकार की नीतियों का विरोध करने के साथ साथ विकल्प प्रस्तुत करता है। दूसरी तरफ दबाव समूह का कार्य क्षेत्र विधानमंडल के बाहर होता है, जो कि विधायिका में भवन में जो लॉबी होती है उसमें अवकाश के समय विधायिका के सदस्यों को दबाव समूह अपने मतों अथवा विचारों से उन्हें प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। साधन संबंधी अंतर। राजनीतिक दलों से ये आशा की जाती है कि वे संवैधानिक साधनों को ही अपनाएंगे, जबकि दबाव समूह द्वारा संवैधानिक और गैर संवैधानिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। एक और अंतर हम दबाव गुटों और राजनीतिक दलों में जो देख सकते हैं वो है सदस्यता संबंधी अंतर। कोई भी व्यक्ति एक समय पर एक ही दल का सदस्य हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति एक समय पर उतने ही दबाव समूह का सदस्य बन सकता है जितने उसके हित होते हैं, और व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति दबाव समूह के माध्यम से करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से दबाव समूह व राजनीतिक दलों में ये एक और मौलिक अंतर होता है। दबाव समूह व राजनीतिक दलों के बीच
अंतर का जो बिंदुओं का अध्ययन किया उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में आपस में कोई अंतर क्रिया नहीं होती है। जहाँ सिद्धांत और संगठन में राजनीतिक दल कमजोर होंगे वहाँ दबाव समूह पनपेंगे, और जहाँ दबाव समूह शक्तिशाली होंगे वहाँ राजनीतिक दल क्या होंगे, कमजोर होंगे, और जहाँ राजनीतिक दल शक्तिशाली होंगे वहाँ इसके विपरीत क्या होगा, वहाँ दबाव समूह दबा दिए जाएंगे। विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों और दबाव समूह दोनों का उत्थान और पतन चुनाव के समय अनेक नए नए तरीके या नए नए राजनीतिक दलों के प्रादुर्भाव हो जाता है, और चुनावों के बाद उनमें से अधिकांश खत्म भी हो जाते हैं दल। और इसी तरह की बात दबाव समूह के बारे में भी हम कह सकते हैं। इसके बावजूद भी राजनीतिक दलों व दबाव समूह में सहयोग, सहायता व पारस्परिक निर्भरता के संबंध पाए जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल उन्हें समर्थन देकर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करते रहते हैं। इस संदर्भ में दूसरी बात यह भी कह सकते हैं कि ये दोनों ही समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मांगों को संयुक्त रूप से करते हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें अधिक स्पष्टता देते हैं। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि देश का राजनीतिक विकास और सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान होता है, और यही नहीं, इन दोनों से इन मांगों को सार्वजनिक नीतियों में बदलने के लिए भी सक्रिय प्रयत्न किए जाते हैं। दबाव समूह इस हेतु सरकार पर दबाव डालते हैं और विरोधी राजनीतिक दल भी इस प्रक्रिया में उनकी सहायता करते हैं। ऐसी स्थिति में सत्ताधारी दल इन मांगों के आधार पर अपनी सार्वजनिक नीतियों में भी बदलाव करते हैं। भारत में भी विभिन्न दबाव समूह राजनीतिक दलों को साथ लेकर मंत्रियों, विधायकों और प्रशासकों पर विभिन्न तरीके से प्रभाव डालकर अपनी मांगों की पूर्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। कई दबाव समूह चुनावों में अपने निकट के व्यक्तियों को विभिन्न तरीकों से औपचारिक एवं अनौपचारिक सहायता पहुंचाकर अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते रहते हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों ही लोकमत को प्रभावित करते हैं। अतः कह सकते हैं कि जो वर्तमान युग है, वर्तमान युग में राजनीतिक दल व दबाव समूह एक दूसरे के विरोधी नहीं परंतु सहयोगी, सहायक और पूरक हैं। दोनों ही राजनीतिक दल और दबाव समूह समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यद्यपि एक राजनीतिक तरीके से तो दूसरा अर्ध राजनीतिक तरीके से करता है। थैंक यू।